हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, बात करेंगे सुबह उन मामलों की जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए, जो कि आपकी कैरियर के लिए आवश्यक होते हैं। चाहे शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें हो, चाहे किसी भर्ती से जुड़ी खबरें हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, इन तमाम बिंदु के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, तैयारी हिंदी में प्रावधिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू होगा। जी हाँ, प्रदेश के पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थानों में प्रावधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में शुरू करने की तैयारी। इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल एवं रोजगार, व्यावसायिक दक्षता के विकास और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने को 6 महीने में अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रावधिक शिक्षा विभाग ने सभी समयबद्ध और संबंधित अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक और तकनीक संस्थान के परिसरों में पढ़ने वाले छात्रों को वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। कानपुर के SBTU, गोरखपुर के MMMTU में दिसंबर 2021 तक 2 से 5 स्टार्टअप रजिस्टर कराने के निर्देश भी दिए हैं। दोनों प्रावधिक विश्वविद्यालय में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास संबंधित स्वरोजगार परक पाठ्यक्रमों को शुरू कराने की भी योजना बनाई गई है। हैकाथन और बूट कैंपस में आयोजनों के व्यवसाय परक इनोवेटिव आइडियाज़ और तकनीकी के विकास के लिए युवाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। देखिए, सभी तकनीक संस्थानों में इसी माह वाईफाई की सुविधा होगी। स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 6 माह का अभियान चलेगा। देखिए, पहले क्या होता था, जो प्रावधिक शिक्षा दी, जो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डिप्लोमा, कुछ भी हो, पूरा इंग्लिश में होते थे। लेकिन सरकार ने जब से नेप लाया है, प्लस सरकार जब से रोजगार पे ध्यान दे रही, तब से सरकार ने पॉलिसी बनाई कि जो भी टेक्निकल पढ़ाई होगी जिस भी इंस्टीट्यूट में, उसको हम केवल करेंगे डबल भाषा में। कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ने, वो इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन सरकार का पूरा फोकस है कि हम जो भी करवाएं वो हिंदी में हो। पीटी पेपर लीक की साजिश में 4 दबोचे गए। जी हम अम्बेडकर नगर, अकबरपुर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी से पहले पेपर लीक करवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पेपर लीक संबंधित हाथ से लिखी उत्तर कुंजी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 2 बाइक बरामद की। पीटी प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही है। इसमें 20,71,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार ने नया चौचला बिल्कुल शुरू किया, पीटी। लेकिन सरकार ने ये चीज़ ध्यान नहीं दी है कि पीटी ऐसी चीज़ है कि केवल अभ्यर्थियों को फिल्टर करेगी। सरकार ने फिल्टर अभ्यर्थियों को कम करने के लिए, कंपटीशन टफ करने के लिए पीटी लगाया। जो भी चीज़ें हैं सरकार मनमाने तरीके से थोप रही है। पीटी में देखिए, पहले इंग्लिश शामिल किया गया, फिर हिंदी शामिल किया। मतलब कुल मिला के सरकार जो है रोजगार देने के बहाने के नाम पे केवल शोषण कर रही है, केवल चोचले बना रही है। पहले टेट था तो सुपर टेट हुआ, अब इसमें पीटी हो गया। टीजीटी पीजीटी पे मेरिट के आधार पे आवेदन होते, तो उसमें भी रिटर्न परीक्षा कर दी। अभी हाल में ही देखिए, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में किस तरह से पेपर लीक हुए, लेकिन आयोग ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हो, जो भी आंसर की वायरल हो रही, गलत तरीके से वायरल हो रही। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा है कि केवल अभ्यर्थियों के लिए फिल्टर पर फिल्टर लगा रहे, लेकिन अपने नहीं देख रहे हैं कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो लोग बिल्कुल क्रिमिनल हैं, अपराधी प्रवृत्ति, वो भी विधायक और मंत्री बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आप लोग सदन में बैठ के अभ्यर्थियों के लिए बनाते हो, तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी नियम बनवाइए, ताकि हम लोग को इतना दबाव ना पड़ सके। अभी पीटी लेवल है, 11 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट, फिर पढ़िए, फिर मेहनत करिए। फिर जो भी भर्ती आएंगे, 30 पहले 50,000 का प्रलोभन था, वो उसको 29,000 कर दिया है। एक दिन पेपर में 28,000 दिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, सभी चुनावी चोचले हैं, देखिए क्या होता है। भर्ती का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, जो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराएगा। 7 अगस्त की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संध्या उपाध्याय को निर्देश दिया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया पूर्ण कराए। सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद संस्थानों के प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियमावली 2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड को दे दिया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्कृत स्कूलों में भर्ती की शुरू करने से पूर्व 3 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांगा था, जिसके जवाब में तत्कालीन सचिव नीना श्रीवास्तव 9 अप्रैल 2018 को नियमावली में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव संयुक्त सचिव शासन को भेजा था।
हालांकि इसके बाद चयन बोर्ड ने परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। शासन ने यूपी बोर्ड की परीक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन यूपी बोर्ड ने हाथ खड़ा कर दिया। अंततः सालों के ठप संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तकनीक कर्मचारियों इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है, ताकि भविष्य में परीक्षाओं के संचालन की समुचित व्यवस्था की जा सके। 567 स्कूलों में 567 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापकों के 567 पदों में से 352, जबकि शिक्षकों के 2073 पदों के सापेक्ष 1193 पद रिक्त हैं। चयन बोर्ड व यूपी बोर्ड ने परीक्षा कराने से खड़े किए हाथ। बेसिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिया निर्देश। हालांकि ये वही परीक्षा नियामक प्राधिकारी है जिन्होंने 68,500 में क्या किया है, 69,000 में क्या किया है, आप सब जान रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। लेकिन सरकार ज़बरदस्त जो है केवल अभ्यर्थियों के साथ घोटाला करने का मूड बना रही। केवल सारी चीज़ें जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी जा रही, ताकि आसानी से जो है लूट खसोट हो सके। बीटेक एमटेक करने वाले भी बने ग्राम पंचायत। ये देखिए, बेरोजगारी का बढ़ता आलम है कि अच्छी सैलरी पैकेज सपना लेकर जिन लोगों ने बीटेक एमटेक किया था ग्राम सहायक के लिए कतार में लगे। पिछले दिनों आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यही सच सामने आया। फिलहाल आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाद में मेरिट तैयार होगी। शासन ने मिनी सचिवालय का काम देखने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम सहायक तैनात करने का निर्णय लिया। जिले की 1540 ग्राम सभाओं के लिए कुल 20,000 से अधिक आवेदन आए हैं। आवेदन स्क्रीनिंग समिति को दिया गया है। शुरुआती दौर पे में से तमाम लोगों ने आवेदन दिख रहे हैं जिन्होंने MBA MBTech एमटेक PhD आदि के। इस पद के लिए शासन ने इंटर पास योग्यता रखी है और ग्राम सहायक को मानदेय के रूप में 6,000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटर की ही बनेगी मेरिट। शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में है मेरिट की बात कही। मेरिट केवल हाई स्कूल और इंटर में मिले प्राप्तांकों के आधार पर तैयार होगी, यानी स्नातक और परास्नातक या उससे ऊंची शिक्षा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। DPRO लोक कुमार सिन्हा का कहना है कि मेरिट का आधार हाई स्कूल और इंटर ही होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, देख लीजिए। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2002 पदों पर भर्ती के लिए वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के अंतःसंबंध विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान के अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए वेबसाइट खोल दी गई है। विक्रम गौरव सिंह व 6N और शंभुनाथ त्रिपाठी व 86N के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने पर्यावरण विज्ञान के अभ्यर्थियों को राहत दी है। अभ्यर्थी 30 अगस्त तक पंजीकरण करा सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि 4 सितंबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के छात्र विक्रम गौरव सिंह का कहना है कि UGC ने पर्यावरण विज्ञान को एकल विषय के रूप में वर्षों पहले मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्नातक स्तर पर 6 माह का पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन कराने को कहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व राजस्थान आदि की भर्ती में पर्यावरण विज्ञान एकल सही विषय के रूप में शामिल है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसे मान्य नहीं किया था। सचिव से लेकर अध्यक्ष तक से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। देखिए, ये ऐसा ही होता है कि विभाग कभी नहीं सुनते जब तक अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट जाने सारे मामले में ऐसे पेंच फंस जाते कि शुरुआती दौर पर भर्ती अगर कोर्ट में उलझी रह गई तो 10 साल तक चलती है। देख लीजिए 69,000 में, देख लीजिए 2019 को हुई भर्ती आज भी चल रही, लगातार तीसरे साल बीतने वाले, लेकिन भर्ती लगातार आज भी कोर्ट के सहारे ही चल रही है। CHSL टियर 1 की उत्तर माला जारी जी हैं। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्जाम 2020 के टियर 1 की उत्तर माला शुक्रवार को जारी कर दी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 19 अप्रैल तक और 4 से 12 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में कराई गई थी। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। अभ्यर्थी 25 अगस्त तक शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपये के हिसाब से प्रश्नों पर आपत्ति करा सकते हैं। मतलब जिन अभ्यर्थियों को डाउट हो वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रति प्रश्न पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये जो है देना पड़ेगा, तभी आपके जो है जो भी क्वेश्चन का डाउट है उसका इवेल्यूएशन हो सकता है। यूपी में रविवार की बंदी भी खत्म, रात कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना महामारी पर नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। देखिए, प्रदेश सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी भी समाप्त करने का फैसला किया। आगामी 22 अगस्त को रविवार के दिन पड़ने और रक्षाबंधन को यूपी पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। हालांकि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। यह रात्रि 10 बजे सुबह 6 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। इससे मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ पूरे सप्ताह सुबह 6 से
बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दी गई। प्रत्येक बाजार की पूर्व निर्धारित साप्ताहिक बंदी यथावत लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में कहा कि सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। दूसरी ओर रविवार को साप्ताहिक बंदी खत्म हो जाने पर व्यापारी संगठनों ने खुशी जाहिर की है। रविवार को व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा रहती है। इस बार रक्षाबंधन रविवार को होने से व्यापारी कर्फ्यू हटाने की मांग कर रहे थे। डेंगू की रोकथाम का प्रबंध करें। कुछ जनपदों में डेंगू के मरीजों की पुष्टि देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, नगर विकास एवं ग्राम विकास विभाग को सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें। 10 बजे सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। 58 जिलों में कोविड का कोई केस नहीं। प्रदेश में कोरोना के 26 नए मरीज। कोविड में नियंत्रण की राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के नतीजे तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,33,000 सैंपल की जाँच। 58 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। शेष जिलों में 26 नए मरीज आए हैं। हालांकि देखिए, ये तो बेहतरीन काम हुआ कि कोरोना कर्फ्यू हट गया है। देखिए, जो भी अपडेट, जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल का सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आप लोगों से ही चैनल है। बाकी एक चीज़, जो भी न्यूज़ आपको दी जाती है वो लेटेस्ट और ऑथेंटिक होती है। हमारी न्यूज़, जो भी मैंने न्यूज़ आज तक अपडेट दी है, वो कभी फाल्स नहीं निकली, न तो गलत निकली। रूमर फैलाना मेरा काम नहीं, सही न्यूज़ देना मेरा काम है। धन्यवाद।